स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पेज। कल से जब से कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटी, तब से चर्चा का विषय बन गया कि आखिर प्रधानमंत्री को कोरोना के सर्टिफिकेट पर से अपनी तस्वीर क्यों हटानी पड़ी और क्यों जो नरेंद्र मोदी पूरे गर्व के साथ अपने फोटो को लगाते थे पेट्रोल पंप पे और जगह जगह कि भारत सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन वितरण करने वाला जो है वो देश बना, उसी गर्व को उन्हें चुपके से जब एस्ट्राजेनेका पे कंप्लेन आई या फिर ऐसा पता चला कि कोविशील्ड में कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उन्हें हटाना पड़ा। तो हम इस वीडियो को दो भाग में डिवाइड करके देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीयत हमेशा से यही रहती है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब तारीफ हो रही थी इसकी तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्रेडिट अपने आप को दिया और पता नहीं नरेंद्र मोदी के पीआर को उन्हें इस समय में आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी कि ऐसी कोई बात है भी या नहीं भी है, बजाय इसकी सर्टिफिकेट पर से उनकी तस्वीर हटाने की। खैर वो नहीं बताएं तो हम बताते हैं, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आपको मारे या ना मारे, ये मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रही है इसको लेकर के वो ज़रूर आपको हार्ट अटैक करवा देगा। तो क्लियर कट है, ये मीडिया को भी ये बात पता चल चुका है कि एस्ट्राजेनेका ने ये नहीं कहा कि होगा ही एस्ट्राजेनेका जो इंग्लैंड में जिनके ऊपर 51 केस है, उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सबको हो सकता है। तो बात यहीं पे ख़त्म थी अफवाह, उससे ज़्यादा ऐसे क्लियर करके बतानी चाहिए थी। अब आते हैं भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में बात गई है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है, क्योंकि 2021 में एक व्यक्ति की बेटी की मौत इस वजह से हो गई, ब्रेन में खून जमने लगा, जैसा कांड इंग्लैंड में हुआ था वैसा हुआ। तो उसके तुरंत जाने के बाद जो है और एस्ट्राजेनेका के 1000 के हट जाने के बाद नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा ली गई। जबकि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी वही कह रही है जो एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट, कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट विशेष परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन जितनी कहा जा रहा है, जो कयास लगा जा रहा है, वैसी स्थिति में इसकी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो अफवाहों से बिल्कुल बचिए। अगर आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है, कोविशील्ड लिया है, तो उससे उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है जितनी मीडिया या फिर पॉलिटिकल पार्टी आपको डरा रही है कि जहर दे दिया फ्री में बोल करके या फिर ये कर लिया। हालांकि सरकार की भी ये गलती है कि जब बायोटेक कंपनी बनाने वाली ये खुद कह रही है कि उस विशेष परिस्थिति में ये हो सकती है, अभी तक एस्ट्राजेनेका की तरह इसने भी क्लियर कर दिया है कि विशेष परिस्थिति में हो सकती है, तो भारत सरकार को वहां पर से अपनी फ़ोटो हटाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो आ करके जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि धैर्य रखिए, कंपनी ने बनाते समय पूरा ध्यान रखा था कि ये वैक्सीन जो है परमानेंट लोगों के लाइफ में सेट रहेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों तरीक़ों को देख करके इसे बनाया गया था, क्योंकि लोगों को पता था कि कोरोना भले ही ख़त्म हो जाए लेकिन उसके असर, उसके जो सिम्टम्स हैं वो शायद वैक्सीन लेने के बाद भी देख सकते हैं और उस शायद उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बायोटेक भी एस्ट्राजेनेका की तरह जो है वो यही कह रहा है कि विशेष परिस्थिति में ही जो है आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहता, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि धैर्य बना के रखिए। अगर कोर्ट में भी भारत में बात गई है तो जिस तरीके से इंग्लैंड में कोर्ट ने सजा सुनाई उस कंपनी को 1000 करोड़ का, वो कोर्ट का काम है। आप फिलहाल ये मत सोचे कि मैंने भी वैक्सीन लिया था, कहीं मेरे साथ भी ये ना हो जाए। धैर्य रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। विशेष परिस्थिति में जिन्हें बीपी, हार्ट अटैक या किसी अन्य बीमारी के सिम्टम्स थे उनके साथ ऐसा होने के चांसेस हैं। और मैं कोई बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, मैं बस आपको अवेयर करने आया हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका साइड इफेक्ट है, जाँच में पता चला, तो उसके लिए हमारे देश में कोर्ट भी है, सवाल भी पूछा जाएगा और उसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। बाकी की खबरों के लिए देख रही है पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।